जानवरों की बुद्धि। एक जंगल में सारे जानवरों के महाराज शेर है। सलाह देने वाले चूहा, कौवे और भेड़िया थे। एक दिन ये तीन जंगल में घूम रहे थे। तब एक नादान गधा दिखा। उसके पास जाकर, तुम कौन हो? इस जंगल में क्यों आए? भेड़िया ने कहा। तब गधे ने बोला, मेरे मालिक के कपड़ों का बोझ ना उठा पाते हुए उसकी झंझट बर्दाश्त ना करके मैं वहाँ से भाग कर आ गया। अब मेरा कोई दिशा ही नहीं। मुझे आश्रय देके पुण्य कमा लो। अच्छा, डरो मत, तुम्हें हमारे वर्ग में ले लेंगे। हमारे महाराज बहुत अच्छे हैं। उन्हें बोलकर तुम्हें अच्छा काम भी दिला देंगे। हमारे साथ आओ। चूहे ने कहा। गधे के मानने पर वह तीन उसे लेकर शेर के पास पहुंच गए। प्रभु, ये उसके मालिक की झंझट बर्दाश्त ना करते हुए भागकर जंगल में आ गया। अच्छा बलवान और बुद्धिमान है। तो भेड़िए ने कहा, सीधा साधा स्वभाव का है। तीनों के तीन गधे की बहुत तारीफ कर रहे थे। उसके सलाहदारों के मुंह से बहुत तारीफ सुनने पर शेर ने गधे को काम पर रख लिया। ऐसे ही धीरे धीरे गधे का स्वभाव शेर को बहुत अच्छा लगने लगा। उसने गधे को करीबी दोस्त समझकर उस जंगल के मंत्री बनाया। कल के आई हुई गधे को मंत्री बनाने की वजह से जलने वाले भेड़िया, चूहा और कौवा गधे से नफरत करने लगे। समय देखकर उसे हानि पहुंचाना चाहते थे। एक बार शेर बीमार हुआ। तब तक शिकार करते हुए राज्य में सबको खाने लाने वाले महाराज की स्थिति खराब थी। इसी बात को लेकर गधे को हानि पहुंचाने के लिए कौवे, चूहा और भेड़िया ने साजिश रची। उनके साजिश के हिसाब से, महाराज, आपकी भूख की परेशानी को मैं देख नहीं पाऊंगा। आप जैसे प्रभु को उपयोग ना होने वाला ये शरीर ही क्या? मुझे खाकर आपकी भूख को मिटाइए। तब शेर ने कहा, तुम जैसे छोटे जानवर से मेरा भूख मिटेगा क्या? तुम्हारा मांस मेरे एक दांत के नीचे के लिए भी काफी नहीं होगा। तो भेड़िया ने बोला, प्रभु, मुझे मारकर आपकी भूख की बाधा को ठंडा करो। चाहे कितना भी भूख से होने पर भी तुम्हारे जैसे अशुद्ध जानवरों को मार के खा सकता हूँ क्या? कुत्ते, लोमड़िया, भेड़िया, ये सब जानवर नीच होते हैं। तुम्हें मार के खाने से अच्छा तो ऐसे ही भूखा मर जाओ, बोला शेर ने। तुरंत चूहे ने कहा, मुझे खा लो। इतने वर्ष से आपकी सेवा की, मैं आपको भूख से तड़प कर मरते हुए नहीं देख सकूंगा। तब शेर ने कहा कि, ओए, कभी देखा है तुम्हें? तुम जैसे फिद्दी जानवर को मैं खाऊं? ना ना ना, बिल्कुल नहीं खाऊंगा। फिर गधे की बारी आई। महाराज के पास जाके, महाराज शेर, मेरा शरीर पवित्र है। मेरे भूख से आपका पूरा भूख मिट जाएगा। इसीलिए बिना संदेह किए मुझे खाइए। विश्वासघात ना कर पाते हुए हिचकिचा रहा था। महाराज, आपने तो हम तीनों को खाने से मना कर दिया। ठीक है ना? इसकी प्रार्थना को स्वीकार करके अपनी भूख को मिटाइए। कौवे ने भी उसके बातों का समर्थन किया। भूखा शेर उनकी बातों में आ गया और मान लिया। शेर तुरंत गधे पे पंजा लड़ाकर मार के मांस खा के उसकी भूख को मिटा लिया। भेड़िया, चूहा और कौवे ने जश्न मनाया। इस कहानी के द्वारा हमें यह सीख मिलता है कि दुष्टों से मित्रता नहीं करना चाहिए। गौरैया के बदला। एक जंगल में बरगद का पेड़ के ऊपर दो गौरैया के जोड़ी रहता था। उन दोनों ने उस पेड़ के ऊपर एक अच्छी से घोंसला भी बनाया। वहां उन्होंने तब तक कुछ अंडे भी रखे जिनमें उनके बच्चे पैदा होने वाले हैं। इन दोनों में से मर्द गौरैया रोज खाना ढूंढने चला जाता था। उस पेड़ के बगल में ही एक हाथी रहता था। वो बहुत शरारती था। एक दिन दोपहर के धूप को वो सह नहीं पाया और उस बरगद का पेड़ के नीचे आया। उस गर्मी की वजह से उसको बहुत गुस्सा आया और गुस्से से उस पेड़ के डाली जिसमें वहां अंडे थे उसको जोर से खींचा। उससे जो गौरैया उड़ गया वो, हे भगवान, ये क्या कर दिया? मेरे अंडे, मेरे अंडे। ऐसा उस गौरैया बहुत रोया और वो पूरा डाली गिर गया। उसके साथ साथ अंडे भी टूट गए।
जो बच्चे बनने वाले थे वो मर गए, ये सोचकर गौरैया बहुत दुखी हुआ। हाथी बिना नीचे देखे उस अंडे को कुचलकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद जब मर्द गौरैया घर आया, उसने उसको अपना पूरा दुख भरी कहानी बताया और उसने बताया कि उस हाथी को सबक सिखाना पड़ेगा। लेकिन मर्द गौरैया ने कहा कि इतना बड़ा जानवर को हम कैसे सबक सिखा सकते हैं। थोड़ी देर बाद उनके दोस्त सारस वहां पर आया। दोस्त, क्या रो रहे हो? क्या हुआ? उस दुष्ट हाथी ने मेरे बच्चों को मार दिया। अगर तुम मेरा सच्चा दोस्त होता तो हमको हाथी को सबक सिखाने का मार्ग दिखाओ, ऐसा उस स्त्री गौरैया ने पूछा। सारस उसको थोड़ी देर शांत कराया और बताया कि उसको एक मक्खी पता है और वो उस हाथी को सबक सिखाने के लिए अच्छा तरीका बताएगा। तुरंत ही दोनों मिलकर मक्खी को मदद मांगने के लिए अपना सफर शुरू किया। वो दोनों मक्खी के पास जाकर, ये गौरैया मेरा दोस्त है, एक दुष्ट हाथी ने इसके बच्चों को मार दिया, उसको सबक सिखाना पड़ेगा, तुम ही कुछ तरीका बताओ। मैं एक मेंढक को जानता हूँ, वो बहुत चतुर है, वो हमको जरूर तरीका बताएगा, ऐसा उस मक्खी ने कहा। सब मिलकर उस मेंढक के पास गए और पूरा कहानी बताया। तब मेंढक ने ऐसा कहा, अगर हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे तो वह हाथी क्या कर सकता है? मक्खी दोस्त, दोपहर को जब धूप उसके सर पर होगा तब तो जाकर उसके कानों के पास अपने अच्छे से आवाज सुनाना, और जब वो हाथी अपने आंख बंद करेगा तब सारस जाकर उसको अपने चोंच से प्रहार करेगा। तभी उसको कुछ भी नहीं दिखेगा और उसको प्यास लगेगा और पानी के लिए ढूंढेगा। मैं कीचड़ के पास जाकर चिल्लाना शुरू करूंगा, तब वो पानी है सोचकर वहां आएगा और वहां आते ही वो उस कीचड़ में फंस जाएगा। ऐसे ही सब लोग अगले दिन तरीकों को सही तरह से अपनाया और तरीके के अनुसार वो हाथी कीचड़ में फंस गया। इस तरह गौरैया ने अपने दोस्तों की सहायता से हाथी को अच्छे से सबक सिखाया। इस कहानी का नीति ये है कि सामने वाला जितना भी ताकतवर हो उसको चतुराई से जीत सकते हैं। पिंजरे में कैद शेर। एक दिन जंगल के पास वाले तालाब में पानी नहाकर एक पंडित वापस घर जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि पिंजरे में एक शेर कैद था। वो कहने लगा, पंडित जी, आप बहुत बड़े महान पंडित दिखाई देते हो। मेरा गला प्यास से सूख रहा है, कृपया कर इस पिंजरे का दरवाजा खोल दोगे ताकि मैं तालाब पर जाकर पानी पीकर वापस आ जाऊंगा। शेर जी, शायद तुमने मासूम गांव के जानवरों का शिकार किया होगा, इसीलिए गांव वालों ने तुम्हें इस पिंजरे में बंद कर दिया है। अगर तुम्हें मैं इस पिंजरे से छुड़ाऊंगा तो गांव वाले मुझे नहीं छोड़ेंगे और एक खतरा भी हो सकता है। जैसे ही मैं तुम्हारा इस पिंजरे का दरवाजा खोलूंगा तुम मेरा ही शिकार कर लोगे। मुझे माफ करो, मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। नहीं, मैंने किसी मासूम जानवर का शिकार नहीं किया है। मैं कसम खाता हूँ, मेरी बात पर यकीन करो। पंडित जी, अगर आप मेरी मदद करोगे, मेरी जान बचाओगे, तो भला मैं क्यों आपकी जान लूंगा। अगर तुम दरवाजा खोल दोगे तो मैं कसम खाकर कहता हूँ तालाब पर जाऊंगा, पानी पीकर वापस आ जाऊंगा और फिर इस पिंजरे में बैठ जाऊंगा। शेर की बातें सुनकर उसे दया आने लगी। ये शेर तो कसम कह रहा है कि तालाब पर जाकर वापस आकर ये पिंजरे में बैठ जाएगा। चलो, इसकी बात मान लेता हूँ, दरवाजा खोल देता हूँ। इतना कहकर वो पिंजरे का दरवाजा खोलने लगा। जैसे ही दरवाजा खुल गया, शेर खुशी से दहाड़ता हुआ बाहर आ गया। आते ही उसने पंडित पर हमला किया। शेर कहने लगा, तू बहुत बड़ा मूर्ख है। प्यास ही नहीं, मुझे भूख भी लग रही थी। अब मैं तुझे मारकर खा जाऊंगा। तब पंडित को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो पछताने लगा। पंडित गुस्से से शेर को कहने लगा, छी, तू जंगल का राजा है, अपने किए हुए वादे पर ही नहीं टिका। तुम इंसान लोग, हम जानवर और पेड़ों का कितना नुकसान कर रहे हो, ये एक मेरा अभिप्राय नहीं है, सारे जंगल के जानवर और पेड़ों का अभिप्राय है। तुम अगर चाहे तो जाकर पेड़ों से और जंगल के जानवरों से जाकर पूछो, अगर उनमें से एक भी कह दे कि तुम सही हो तो मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। शेर ने अपने पंजे पंडित से हटा लिए। वो तुरंत एक पेड़ के पास गया और कहने लगा, तुम इंसान लोग सच में निर्दय हो। पहले मेरे फल खाते हो, फिर मेरे पत्ते तोड़ लेते हो, फिर मेरी टहनियाँ और मेरी लकड़ी काट कर लेकर जाकर जलाने में इस्तेमाल कर लेते हो। इंसान को कुछ भी करने पर पाप नहीं लगेगा। आम के पेड़ ने जवाब दिया। आम के पेड़ की बातें सुनकर पंडित उदास हो गया। आगे से एक गधा उसकी तरफ आ रहा था। इंसान बहुत स्वार्थी होता है,
मैं सारा दिन मेहनत करता हूँ और थोड़ी देर ठहर जाता हूँ तो मुझे मारते हैं और गाली देते हैं। इंसान बहुत खराब है। गधे का जवाब सुनकर वो और ज्यादा उदास हो गया। तब उसे रास्ते में और जानवर मिले। किसी ने उसका साथ नहीं दिया। देखा, तुम इंसानों का किसी ने भी पक्ष नहीं लिया। अब मुझे तुम्हें खाने से कोई नहीं रोक सकता और मुझे पाप भी नहीं लगेगा। पंडित के जीने की आस अब खत्म हो चुकी थी। तभी वहाँ से एक लोमड़ी जा रही थी। ठीक है, मैं तुम्हें एक और अवसर देता हूँ। इस लोमड़ी ने अगर तुम्हारा पक्ष लिया तो मैं तुम्हें जीवित छोड़ दूंगा। जैसे ही शेर ने लोमड़ी को देखा तो शेर ने उसे अपने पास बुलाया। लोमड़ी तुरंत शेर के पास आ गई और सब कुछ गौर से देखने लगी। चतुर लोमड़ी को समझ आ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, आदमी के स्वभाव के बारे में मुझे भी बहुत गुस्सा है, लेकिन यहाँ क्या हुआ है मुझे आराम से बताओ और मेरे सवाल का सही सही जवाब दो। पहले पंडित ने कहा कैसे वो तालाब में पानी नहाकर वापस घर जा रहा था और उसे शेर को देखा। शेर और उसके बीच हुई बातें सब कुछ उसने लोमड़ी को बता दिया। जल्दी कहो, मुझे भूख लग रही है। उसी के कारण उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। शेर महाराज, आप इतने बड़े हो और ये पिंजरा तो इतना छोटा है। आप इस पिंजरे में गए कैसे थे? मुझे तो इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा। तुम्हारे जितना मूर्ख जानवर मैंने आज तक नहीं देखा। ठहरो, अभी दिखाता हूँ तुम्हें। मैं वापस पिंजरे के अंदर जा रहा हूँ। इतना कहकर वो पिंजरे के अंदर चला गया। जैसे ही वो पिंजरे में गया, पिंजरे का दरवाजा बंद हो गया। ये देखकर लोमड़ी को बहुत हंसी आई। पंडित जी, अब आप निश्चित होकर घर वापस चले जाइए। पंडित ने उसे धन्यवाद कहा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी कभी अकल से काम लेने से बड़ी मुश्किल को हराया जा सकता है।